हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिशर पर। बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिशर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही बेस्ट स्टोरी लाए हैं। बेस्ट से बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखेंगे इस स्टोरी से। वीडियो पे अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना। फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है फिर मैग्नानिमस किंग एंड द सेंट। मैग्नानिमस मीन्स होता है उदार या दयालु राजा और साधु या संत कह लो, सेंट। ठीक है, बढ़ते हैं स्टोरी में। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग। लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। ठीक है, एक राजा रहते थे। ही वॉज अ गुड एंड मैग्नीनिमस, ठीक है, मैग्नानिमस किंग। वह अच्छे थे और दयालु थे। वह दयालु और अच्छे राजा थे। ठीक है। द पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्ट हिम। लोग उनसे प्रेम करते थे। एंड रिस्पेक्टेड हिम, और उनका आदर करते थे। बट द किंग वॉज रेस्टलेस, लेकिन राजा बेचैन थे। देयर वर सम क्वेश्चन इन हिज माइंड। उनके दिमाग में कुछ प्रश्न थे। एंड वांटेड टू हैव दियर आंसर, और अपना प्रश्न और अपना उत्तर जानना चाहते थे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, पहला प्रश्न था, व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम फॉर स्टार्टिंग अ वर्क। किसी कार्य को शुरू करने का उचित समय क्या है। सेकेंड, हुज एडवाइस शुड बी फॉलोड। किसकी सलाह माननी चाहिए। एंड द थर्ड, और तीसरा जो प्रश्न था, विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। और क्या कौन सा कार्य महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। ही आस्क्ड दीज क्वेश्चन टू हिज वाइज मिनिस्टर। ओके फ्रेंड्स, ही आस्क्ड, उसने ये इन प्रश्नों को अपने बुद्धिमान मंत्रियों से पूछा। एंड कोर्टियर्स, और अपने पदाधिकारियों यानी दरबारियों से पूछा। बट लेकिन नोबडी कुड गिव द आंसर, लेकिन कोई जवाब ना दे पाया। एट लास्ट, अंत में ही मेड अनाउंसमेंट इन हिज किंगडम। और अंत में उसने अपने साम्राज्य में एक घोषणा किया दैट कि इफ़ एनीबडी, यदि कोई सेटिस्फाइड हिम विद हिज रिप्लाइज, यदि कोई अपने जवाब से उनको संतुष्ट कर देता है, ही वुड रिवार्ड हिम सुटेबली, तो सुटेबली वह उनको उचित रूप से इनाम देगा। मेनी लर्नड मेन कैम फ्रॉम फार एंड वाइड टू ट्राई दियर लक। बहुत से विद्वान लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए दूर से लोग आए। ठीक है, बहुत विद्वान लोग दूर दूर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए। हाउएवर, हालांकि नोबडी कुड सेटिस्फाइड हिम, कोई उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। एंड शो नोबडी, इसलिए नोबडी कुड गेट द रिवार्ड, इसलिए किसी को इनाम नहीं मिला। आइदर, ठीक है, रिवार्ड आइदर, इसलिए ना तो उनको इनाम मिला। नेवरदलेस, फिर भी द किंग वाज हेस्टी टू हैव द आंसर हिज क्वेश्चन। फिर भी राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर जानने की बहुत जल्दी थी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज सिटिंग इन हिज कोर्ट, एक दिन जब वो अपने दरबार में बैठे हुए थे, ए मैसेंजर केम, एक संदेशवाहक आया, दूत आया। ही टोल्ड द किंग, चाहे संदेशवाहक हो या दूत, ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया दैट कि देयर लिव्ड ए सेंट इन नियर बाई फॉरेस्ट। नियर बाई फॉरेस्ट यानी उसने कहा कि एक समीप के जंगल में, पास के जंगल में कहो या समीप के जंगल में एक साधु रहते हैं। ही वॉज वेरी लर्नड मैन, वह बहुत ही विद्वान है। फेमस फॉर हिज विजडम, और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। एंड पॉसिबली, संभवतः हो सकता है, ही कुड रिप्लाई हिज क्वेश्चन, हो सकता है वो आपके प्रश्नों का जवाब दे दें। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट, लेकिन समस्या यह थी दैट कि ही वुड नेवर कम आउटसाइड द फॉरेस्ट, वह जंगल से कभी बाहर नहीं आते थे। ना तो आगे देखते हैं स्टोरी में, ना तो वुड ही मीट एनीबडी अदर मैन, ठीक है, और ना ही कोई दूसरे आदमी से मिलते थे। रास्टिक विलेज, देहाती गांव वाले से, ना ही वह देहाती गांव वाले से दूसरे आदमी से वो मिलते थे। ठीक है, रास्टिक मीन देहाती होता है। ठीक है। द किंग डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट, राजा ने जंगल में जाने का फैसला कर लिया। एंड मीट द सेंट, और साधु से मिले यानी संत से मिले। ही डिस्गिव्ड हिमसेल्फ एज अ रूरल विलेजर, वह एक ग्रामीण के रूप में अपना भेष बदल लिए। एंड लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चल दिए। सम सोल्जर्स वर आल्सो विद हिम, कुछ सिपाही भी उनके साथ गए। व्हेन, जब ही केम नियर द फॉरेस्ट, जब वह जंगल के समीप पहुँचे, आए, ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरे। हैंडेड इट टू ओवर टू हिज सोल्जर, अपने
सिपाहियों को इसको दे दिया एंड ऑर्डर देम टू स्टे देयर, और उन्हें वहीं रुकने के लिए बोल दिया। देन तब ही स्टार्टेड अलोन फॉर द सनसेट, तब वह अकेले ही, ठीक है, अकेले ही साधु की कुटिया तक चल दिए। आफ्टर लॉन्ग वॉक, काफ़ी देर चलने के बाद, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर काफ़ी देर चलने के बाद, द किंग केम नियर द हट, राजा झोपड़ी के पास आए। ही सा, उन्होंने देखा दैट की सेंट वाज डिगिंग द सॉइल आउटसाइड हिज हट, उसने देखा कि जो साधु थे वे अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी को खोद रहे थे। ही वॉज वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर थे। ही वॉज ब्रीथलेस आउट ऑफ फैटिक, ओके फ्रेंड्स, ही वॉज ब्रीथलेस आउट ऑफ फैटिक, वह मेहनत से सांस नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, यानी इतनी कमज़ोरी थी कि वो सांस लेने में मेहनत कर रहे थे, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जब ही सादा किंग, जब उसने राजा को देखा, ही वेलकम हिम, उसने उनका स्वागत किया एंड कंटिन्यू हिज वर्क, और अपना कार्य जारी रखा। द किंग केम नियर हिम, राजा उनके पास आया एंड सेड, और कहा, ओ सेंट, अरे संत, आई हैव कम हियर टू आस्क यू 3 क्वेश्चन, मैं आपसे 3 प्रश्नों को पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम फॉर स्टार्टिंग वर्क, किसी कार्य को शुरू करने का उचित समय क्या है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, जो दूसरा प्रश्न है, हुज एडवाइस शुड आई फॉलो, किसकी सलाह मुझे माननी चाहिए, एंड होम शुड आई इग्नोर, और किसकी सलाह मुझे नहीं माननी चाहिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, और तीसरा प्रश्न है, हाउ कुड आई नो, मैं कैसे जानूँ, विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, कि कोई कार्य कितना महत्वपूर्ण है। द सेंट स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल, संत थोड़ी देर के लिए रुक गए। ही लिसन टू ऑल द क्वेश्चन अटेंटिवली, उन्होंने बहुत ध्यान से उनके सभी प्रश्नों को सुना, बट लेकिन डिडंट से एनीथिंग इन रिप्लाई, और जवाब में कुछ भी नहीं कहा। रेदर ही बिकेम बिजी विद हिज वर्क अगेन, जबकि वो अपने कार्य में दोबारा से व्यस्त हो गए। द किंग सा, राजा ने देखा दैट कि द सेंट लुक्ड वेरी टायर्ड, राजा ने देखा कि साधु बहुत थक गए हैं। द काइंड फेल्ट पिटी फॉर द सेंट, ठीक है, साधु पर राजा को दया आ गई। गिव मी द शॉल, यहाँ काइंड नहीं किंग होना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। गिव मी द शॉल, मुझे फावड़ा दे दो या बेलचा दे दो, ठीक है। आई शैल डिग सॉइल फॉर यू, मैं आपके लिए मिट्टी खन देता हूँ, इसे उन्होंने कहा। द सेंट लुक्ड एट द किंग, संत ने राजा को देखा एंड हैंडेड ओवर द सॉइल, और उनको बेलचा दे दिया या फावड़ा दे दिया। ही देन सैट असाइड, और तब वह बगल बैठ गए एंड बिगेन टू रेस्ट, और आराम करने लगे। द किंग बिगेन टू वर्क इन हिज प्लेस, राजा अपने स्थान पर कार्य करने लगे। आफ्टर डिगिंग 2 rows, 2 पंक्ति खोदने के बाद, द किंग्स रिपीटेड हिज 3 क्वेश्चन, राजा ने अपने तीनों प्रश्नों को एक बार फिर से दोहराया। देखते हैं फिर स्टोरी में आगे। वंस अगेन, एक बार फिर से, द सेंट डिड नॉट रिप्लाई, साधु ने जवाब नहीं दिया, ठीक है। रादर ही गॉट अप, जबकि वह खड़ा हो गया एंड स्प्रेडिंग हिज हैंड सेड, और अपने हाथ को फैलाते हुए कहा, यू सीम टू हैव बिकम टायर्ड, तुम थके हुए मालूम पड़ते हो। गिव मी द शॉल, मुझे बेलचा दे दो। आई शैल डिग द रेस्ट, मैं बचा हुआ खोद देता हूँ। बट द किंग डिडंट गिव द शॉल, लेकिन राजा ने उनको वो नहीं दिया, बेलचा नहीं दिया, ठीक है। रादर ही बिगेन टू डिग वंस अगेन, जबकि वह दोबारा खोदना शुरू कर दिए। टाइम पास बाई, समय बीत गया एंड द किंग कंटिन्यू हिज वर्क, और राजा ने अपना कार्य जारी रखा। व्हेन द फिनिश्ड डिगिंग द होल एरिया, जब पूरा क्षेत्र खोदने वाला समाप्त हो गया, खोदने का जो क्षेत्र था पूरा समाप्त हो गया, यानी जो कार्य था पूरा हो गया। द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग बिहाइंड द टॉल ट्रीज, और सूरज लगभग लंबे पेड़ों के पीछे जाने वाला था, ठीक है। द किंग पुट द शॉवेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, राजा ने उस बेलचा को जमीन पर रख दिया एंड स्टूड अप, खड़े हो गए। ओ लर्न्ड सेंट, अरे ज्ञाता, अरे विद्वान संत, आई कैम हियर टू गेट आंसर टू माई 3 क्वेश्चन, मैं अपने 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए यहाँ आया हूँ। इफ़ यू डोंट हैव टू आंसर यू देम, यदि उनका जवाब आपके पास नहीं है, आई वुड नेवर माइंड, आई वुड नेवर माइंड, मैं परेशानी नहीं महसूस कर, मुझे कोई बात नहीं है। रादर, जबकि आई वुड गो अवे फ्रॉम हियर, जबकि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। द सेंट डिड नॉट रिप्लाई हिम अगेन, संत ने उसको फिर से जवाब नहीं दिए। लुक समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स, ये देखो वहाँ से कोई आता हुआ प्रतीत लग रहा है। ही सीम टू बी वाउंडेड, वह घायल प्रतीत होता है। गॉड नोज हु इज़ ही, भगवान जाने वह कौन है। सडनली, अचानक, द सेंट सेड, संत ने कहा। द किंग टर्न हिज हेड, राजा ने अपने सिर को घुमाया एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा। ए मैन वाज रनिंग टुवर्ड देम, एक आदमी उनकी ओर, ठीक टुवर्ड्स हिम, उनकी ओर दौड़ता आ रहा था।
ही वॉज क्राइंग विथ पेन, वह दर्द से चिल्ला रहा था। ही वॉज होल्डिंग हिज स्टमक, वो अपने पेट को पकड़े हुए था, ठीक है, स्टमक मीन पेट होता है। विद बोथ ऑफ हिज हैंड, वो अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़े हुए था। ब्लड, ठीक है, ब्लड वॉज ओसिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड हिज फिंगर्स, जो खून था उसकी अंगुलियों के बाहर से, अंगुलियों के पीछे से निकल रहा था। समहाउ, जैसे तैसे ही केम इन नियर देम, उनके पास आया एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड सेंसलेस, और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। द किंग अलॉन्ग विद द सेंट ओपनड हिज शर्ट, राजा संत की सहायता से उसकी कमीज को खोले। देयर वाज अ डीप पाउंड ऑन हिज एब्डोमेन, उसके पेट में बहुत गहरा घाव हो गया था। द किंग एट वंस स्टार्टेड नर्सिंग द मैन, राजा तुरंत आदमी की, ठीक है, नर्सिंग यानी उसके प्राथमिक उपचार करना शुरू कर दिए। ही वाज हिज वाउंड, उसने उसके घाव को धोए। अप्लाइड मेडिसिन, दवा को लगाया। एंड बैंडेज इट विथ हिज हैंडकरचीफ, और अपने दस्ती से उस पर बैंडेज होता है ना, बैंड लगा दिया, ठीक है, दस्ती को बांध दिया, मरहम पट्टी कह लो। शून द मैन रीगेंड अवेयरनेस, शीघ्र ही आदमी होश में आ गया। ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी मांगा। द सेंट ब्रॉट इट, साधु पानी लाए। एंड द किंग हेल्प्ड हिम ड्रिंक द वाटर, राजा ने उसको पानी पीने में मदद की। बाय द टाइम, उसी समय द सन हैड सेट, सूर्यास्त हो गया। इट वाज गेटिंग डार्क, और अंधेरा हो गया। द किंग विद द हेल्प ऑफ द सेंट, राजा सन की मदद से लिफ्टेड द मैन, आदमी को उठाया। एंड टुक हिम इनसाइड द हट, और उसको झोपड़ी के अंदर ले गए। दे मेड हिम लाई ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पे लिटा दिए। द किंग हैड आल्सो बिकम टायर्ड बाय नाउ, राजा भी थक चुके थे। ही हैड टू वॉक अ लॉन्ग वे, वो भी बहुत लंबी यात्रा उनको करनी पड़ी थी। एंड देन डग द सॉइल, और मिट्टी को भी खोदना पड़ा था। सो इसलिए ही आल्सो ले डाउन ऑन द फ्लोर, इसलिए वो अभी फर्श पर लेट गए। एंड फेल अस्लीप, और सो गए। व्हेन ही वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह उठे, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, ही कुड नॉट रिकॉल, वह बोल नहीं पाए। व्हाई ही वाज देयर, वह क्यों यहाँ है। ही टर्न्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखे। एंड लुक्ड एट द वाउंडेड मैन, और घायल आदमी को देखा। हु वाज आल्सो लुकिंग एट हिम, जो उसको भी देख रहा, जो वो भी, हु वाज, जो वो भी उनको देख रहा था, जो उनको देख रहा था। नाउ ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग, अब उनको सब कुछ याद हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए से बेस्ट स्टोरी लाते हैं। बेस्ट स्टोरी है, बट थोड़ा लॉन्ग है, बट बेस्ट स्टोरी है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं स्टोरी में। द किंग गॉट अप, राजा खड़े हो गए, राजा जो थे खड़े हो गए। एंड वाज अबाउट टू गो आउट, और बाहर जाने वाले थे। व्हेन, जब सडनली, अचानक, द मैन स्टॉप्ड हिम, आदमी ने उनको रोका। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ही प्लीटेड, उसने विनती करी। द किंग वाज बेविल्डर्ड, राजा बहुत चौंके रह गए थे। ही कुड नॉट रिकॉल, वह नहीं बोल पा रहे थे। इफ यद ही हैड सीन दैट मैन बिफोर, वह उसे पहले से उस आदमी को देखे थे। ठीक है, ही हैड सीन दैट मैन बिफोर, उस आदमी को पहले भी देख चुके थे। आई एम द मैन, मैं वही आदमी हूँ। हु वांटेड टू टेक रिवेंज, जो बदला लेना चाहता था। यू हैड हैंग्ड माई ब्रदर, तुम मेरे भाई को फांसी दे दिए थे। एंड स्नैच्ड अवे आवर प्रॉपर्टी, और हमारी संपत्ति को छीन लिए थे। हाइडिंग बिहाइंड, ठीक है, छुप आपके हाइडिंग बिहाइंड, छिप करके। आई वॉज फॉलोइंग यू, मैं आपका पीछा कर रहा था। व्हेन यू डिडंट रिटर्न टिल सनसेट, जब आप सूर्यास्त तक वापस नहीं लौटे। आई केम आउट टू सी, मैं आपको बाहर देखने के लिए आया। योर सोल्जर्स सॉ मी, आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिए। विद देयर स्पीयर्स, और अपने बाणों से मुझे घायल कर दिए। ठीक है, स्पेयर्स, अपने औजारों से। समहाउ, जैसे तैसे। आई रैन अप टू हियर, मैं यहाँ दौड़ करके आया। एंड हैड यू नॉट नर्स्ड मी, यदि आप मेरी उपचार न किए होते, आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। द किंग वॉज मच प्लीज्ड, राजा बहुत खुश हो गए थे। ही प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, उसने उससे उसका जायदाद वापस करने का फैसला कर लिया। प्रॉपर्टी में जायदाद होता है। फिर द किंग केम आउट, राजा बाहर आ गए। नाउ, अब ही वांटेड टू लीव, वो जाना चाहते थे। पर लेकिन बिफोर, लेकिन जाने से पहले, दैट की ही वांटेड टू आस्क द सेंट फॉर द लास्ट टाइम, वह अंतिम बार साधु से पूछना चाहते थे। ठीक है, द सेंट वॉज सिटिंग नियर द फील्ड, संत जो थे खेत के पास बैठे हुए थे। शोविंग सीड, बीज बो रहे थे। ऑन द रोज, पंक्तियों में। साधु बैठ कर के पंक्तियों में
खेत में बीज बो रहे थे। When the king asked him again, जब राजा ने उनसे दोबारा एक बार फिर से प्रश्न पूछा, he replied, उन्होंने जवाब दिया, you have already got the replies, तुम्हें पहले ही तुम्हारा जवाब मिल चुका है। The king was baffled, राजा अचंभे थे। He could not make out anything, वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। The saint smiled, संत जो साधु थे मुस्कुराए, and looking at the king said, और राजा को देखते हुए कहा, had you returned without helping me yesterday, had you returned without helping me yesterday, क्या कल तुम मेरी बिना मदद किए जा सकते थे? The man would have surely killed you. Have you returned without helping me yesterday, क्या कल तुम मेरी मदद करके लौटते? The man would have surely killed you, तो वो आदमी निश्चित ही तुम्हें मार देता। So इसलिए it was the proper time for you to start your work, तो यही तुम्हारे इस कार्य को शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त था, सबसे अच्छा समय था। And was the most important man for you at that time, and I was the most important man, कहता है मैं ही उस समय आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। Your most important work to help me, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरी मदद करना था। When the man came, जब आदमी आया, had you not helped him, क्या तुमने उसकी मदद नहीं करी? He would have died with enmity in mind for you, ठीक है, he would have died, वह मर गया होता, with enmity in mind for you, ठीक है, in mind for you, वो आपके दिमाग के लिए वो मर गया होता, आपके दिमाग में वो आदमी था नहीं। सो इसलिए it was the proper time for you to do that work, इसलिए आपके लिए उस कार्य को करना सबसे उचित समय था। एट दैट टाइम, उस समय, दैट मैन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन फॉर यू, और उस समय वह आदमी आपके लिए सबसे उचित आदमी था। देन तब, एंड व्हाट एवर यू डिड वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू एट द मोमेंट, और जो तुमने उसके लिए किया वो उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ थी। द किंग रियलाइज दैट देयर इज़ ओनली वन मोमेंट, राजा को एक क्षण में, ये ओनली वन मोमेंट, एक क्षण के लिए महसूस लगा, हाँ, द बिकॉज इट इज़ द टाइम, यही समय है, विच इज़ इन आवर हैंड, जब मेरे हाथ में, इफ़ यू वी कैन यूटिलाइज इट प्रॉपरली, इसे हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारे लिए लाभकारी होगा। अदरवाइज वी हैव टू रिपेंट, अदरवाइज हम लोगों को, अदरवाइज वी हैव टू रिपेंट, अदरवाइज हम लोग, अन्यथा हम लोगों को भी अफसोस करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। लाइक वाइज द मैन अराउंड अस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अस फॉर नाउ, ठीक है। लाइक वाइज, इस तरह के आदमी जो हमारे चारों तरफ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। नाउ अब दे आर आवर वेल विशर्स, वे हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं। ऑलवेज ट्राइंग टू शो अस द राइट पाथ टू फॉलो, हमेशा अच्छा मार्ग, ठीक है, सही मार्ग पकड़ने का प्रयास करो, ठीक है, चलने का प्रयास, अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज़ टू बी ओबे देम, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनकी बातों को मानना, ठीक है, ठीक है। द किंग बोड बिफोर द सेंट एंड लेफ्ट फॉर हिज किंगडम, द किंग बोड बिफोर द सेंट, राजा जो है संत को सर झुकाया, ठीक है, बिफोर ही, मैंने उनके सामने सर झुकाया नहीं, पहले सर झुकाया नहीं, उनके सामने उनको नमस्कार, नतमस्तक नमस्कार किए। एंड लेफ्ट फॉर हिज किंगडम, और अपने साम्राज्य की ओर चल दिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी कैसी थी? बहुत ही बेस्ट स्टोरी है, आशा करते हैं बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा इसको आपको सुनने में, पढ़ने में। तो इस तरह से पढ़ते हैं स्टोरी को, फिर मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको इसका इंग्लिश जो है, जो हिंदी सेंस होता है वो भी आप अच्छे से निकाल पाएंगे, बहुत अच्छे से इंग्लिश रीडिंग कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस मिलते हैं जो आपको डेली यूज सेंटेंस में यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो आप ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश रीडिंग आएगी, और यही इंग्लिश को पढ़ते पढ़ते आप धीरे धीरे इंग्लिश स्पोकन कर पाएंगे, बहुत अच्छे से स्पोकन करेंगे फ्रेंड्स, फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोलेंगे, ये मेरा वादा नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।